हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टू डू लिस्ट के ऊपर हम टास्क अपडेट की फंक्शनलिटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर किसी टास्क को डिलीट करना चाहें तो वो हम कैसे डिलीशन का एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, ऐप को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं और किस चीज़ के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। तो हमने ऐप को स्टार्ट किया तो बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऐड टास्क, टॉप पे हमने ऐड टास्क की ऑप्शन दी हुई है जिसके थ्रू हम न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो करंटली अवेलेबल टास्क है वो हमारे पास लिस्टेड है और उनके अगेंस्ट हमारे पास एक ही एक्शन है, एडिट का एक्शन ऐड इस टाइम पे। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने एक डिलीट का एक्शन भी प्रोवाइड करना है यूज़र को ताकि वो उस एक्शन के थ्रू टास्क को डिलीट कर सके। तो बेसिकली हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम करना है और तो फंक्शनैलिटी पे काम करने से पहले हम क्या करते हैं कि डिलीट के फंक्शन को थोड़ा सा सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको डेवलप कर सकें और हम इजीली वन बाय वन ईच स्टेप को कंप्लीट करके उसको वेरीफाई कर सकें। तो अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक डिलीट का बटन देना है हर आइटम के साथ अगेंस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब यूज़र डिलीट के आइकन पे या डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो हमने उसको क्या करना है, एक कंफर्मेशन का मैसेज दिखाना है। और अगर यूज़र उसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करता है तो हमने क्या करना है कि बैकएंड की एपीआई को कॉल करना है और वो वाला आइटम डिलीशन के लिए भेज देना है। बैकएंड पे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे डिलीट करने के लिए। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है कि वैलिडेशन करनी है रिक्वेस्ट की। अगर रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है तो हमने एरर मैसेज कोई भी रिटर्न कर देना है और अगर रिक्वेस्ट वैलिड है तो हमने क्या करना है कि उस आइटम को डिलीट करना है और सक्सेस का मैसेज रिटर्न कर देना है। तो ये हमारे पास टास्क का ब्रेक डाउन था डिलीट फंक्शनैलिटी का। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सब टास्क है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टास्क एडेड है, हमारे पास एक बटन एडेड है जो हमने ऐड किया था एडिट के लिए। हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं प्राइमरी बटन, दैट इज़ फाइन। हम इसको बटन की प्राइमरी बटन की जगह डेंजर कर देते हैं ताकि वो रेड कलर में शो हो जाए, क्योंकि हम डिलीट का एक्शन है तो बेसिकली हम कोई भी ऐसा एक्शन जो होता है डिलीशन का तो बेसिकली अगर उसके लिए हम रेड कलर मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हम वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस फंक्शन को हम अपडेट कर देंगे। जब यूज़र क्लिक करेगा तो हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे, उसको हम कहते हैं डिलीट टास्क का फंक्शन कॉल करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली हमें एक ही आर्गुमेंट चाहिए, हमें उस टास्क की आईडी चाहिए। तो हमें टास्क की डिटेल नहीं चाहिए तो हम इस पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम आइकन के लिए जो क्लास यूज़ करेंगे वो है ट्रैश हाल्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास क्लास होगी। मैं इसको सेव करके एक तरह चला के देख लेता हूँ कि हमारे पास बटन जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है विद आइकन के नहीं। ओके फाइन। तो हमारे पास है आइकन के साथ बटन आ गया डिलीट का। अब हमने क्या करना है, जो हमने उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया वो उसको जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। डिलीट टास्क के नाम का जो फंक्शन होगा वो हम कॉल करना चाह रहे हैं। एंड अभी हमने वो फंक्शन नहीं बनाया लेकिन अभी हम उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। हम फंक्शन को क्रिएट करने के लिए जाते हैं, नाम हम सेम रखेंगे डिलीट टास्क। इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं आईडी का और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र को एक यूज़र की कंफर्मेशन लेंगे पहले बेसिकली। तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कंफर्मेशन का। इसके अंदर हम मैसेज अपना पास कर सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। तो बेसिकली हम उससे कंफर्म कर लेंगे। अगर यूज़र क्लिक करेगा ओके तो हमारे पास इस यूज़र कंफर्मेशन में ट्रू आएगा।
अगर यूज़र कैंसिल पे क्लिक करेगा तो इसमें फॉल्स आएगा। तो हम इसके ऊपर हम कंडीशनिंग कर सकते हैं। हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और हम चेक कर देंगे यूज़र कन्फर्म ट्रू है, इक्वल ट्रू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एजेक्स की कॉल करेंगे। एजेक्स की कॉल यहाँ पे हम लिखेंगे और एजेक्स की कॉल लिखने से पहले हम अपनी रिक्वेस्ट बना लेते हैं। रिक्वेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है और इसके अंदर मैंने क्या किया, आईडी कॉलन, जो ऊपर से आईडी का वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू को मैंने आईडी के अंदर साइन कर दिया। अब मैं एक एजेक्स का फंक्शन की कॉल लिखूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक एजेक्स की कॉल है, सेम हमने वही ऑलमोस्ट पैटर्न फॉलो किया है, जिसमें हमारे पास उसकी टाइप क्या पोस्ट है। होम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिलीट टास्क का फंक्शन एंड पॉइंट आप उसको कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। और डेटा के अंदर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके रिक्वेस्ट को, ये वाली रिक्वेस्ट को पास कर रहे हैं, जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ऊपर से जो आ रही है आईडी वो हमने असाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमने कंटेंट टाइप और डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, एप्लीकेशन जेसन। और हमने क्या किया कि एक सक्सेस के ऊपर कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसी तरह एरर के ऊपर कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये एरर के ऊपर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ये तब कॉल होता है जब हमें बैकएंड पे बेसिकली वो एंड पॉइंट मिलता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ सक्सेस का मेथड कॉल करने के वो ये एजेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एरर का फंक्शन को कॉल कर देता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ एरर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर एक एरर अलर्ट में डिस्प्ले करा दी है, एन एरर अगर प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर समथिंग। मतलब बेसिकली हमारे पास कोई बैकएंड पे एरर आ सकता है, या वो एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका नेम चेंज हो गया या कुछ भी वट एवर रीज़न। तो हमारे पास अगर यहाँ पे आता तो हमने एक जेनेरिक सा एरर डिस्प्ले कर दिया। सक्सेस के मेथड में हमारा हमने उसी तरह से लिया कि हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर हम सक्सेस को के वेरिएबल को देखेंगे। अगर वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे कि मैसेज डिस्प्ले करा देंगे और विंडो को रीलोड कर देंगे। एल्स में अगर एरर आता है तो एरर को डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो रिस्पांस है वाला ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी या नल तो नहीं है। तो ये भी हमने चेक ऐड कर दिया यहाँ पे साथ में। तो हमारे पास फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी कंट्रोल वाई फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब हमने बैक एंड पे जाना है होम कंट्रोलर में और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है डिलीट है टास्क का। तो बेसिक हम वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने उसकी टाइप पोस्ट डिफाइन की थी, तो हमने पोस्ट एट्रीब्यूट के साथ हमने वो फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, मेरे पास अभी इस टाइम पे ये क्लास मौजूद मैंने क्रिएट नहीं की, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट का फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, क्लास क्रिएट की और इसका नाम मैंने रख दिया डिलीट टास्क रिक्वेस्ट। मेरे पास टास्क क्लास क्रिएट होगी, इसके अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है जिसकी टाइप इंट होगी और उसका नेम क्या होगा, आईडी। तो मैंने डिफाइन कर ली। यहाँ पे मेरे पास अब ये एरर चला जाएगा, तो आईडी जो है बेसिकली रिक्वेस्ट के अंदर क्या आईडी आ गई। आईडी बेसिकली आई कैपिटल के साथ है, तो मैं इसको यहाँ पे ये अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे ये अपडेट कर देता हूँ। और मेरे पास जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है वो उस वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को मैं बेसिकली रिप्लेस कर देता हूँ अंडरस्कोर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट से। और मेरे पास जो टेबल का नाम है वो क्या है, टास्क्स। तो मैं अपने टेबल को यूज़ कर लेता हूँ जो इसके अंदर से मुझे वो चीज़ डिलीट करनी है। यहाँ से हमने वो कर लिया। चलिए इसको हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं। हमने बेसिकली टास्क को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि अंडरस्कोर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव अंडरस्कोर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट टास्क वाले टेबल से रिमूव का मेथड कॉल करो और उसको ये जो ऑब्जेक्ट हमने फाइंड किया थ्रू आईडी है वो वाला ऑब्जेक्ट दे दो। तो बेसिकली वो रिमूव हो जाएगा और हम उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे जो हमने
आइटम को रिमूव किया वो बेसिकली सेव चेंजेस करेंगे तो वो डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसको सेव चेंजेस नहीं करते तो बेसिकली वो रिमूव तो करेगा लेकिन वो अब जो चेंजेस होंगी वो डेटाबेस पे अप्लाई नहीं होंगी, तो इस वजह से वो एक्चुअली में डेटाबेस से रिमूव नहीं होगा। तो हमने उसको रिमूव किया और सेव चेंजेस की तो वो डेटाबेस पे चेंजेस अप्लाई हुई और वो उसने ये वाला आइटम रिमूव कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे आके डिलीट टास्क का एक्शन बनाया, उसके अंदर हमने स्टार्ट में वैलिडेशन कर लिया कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो नल तो नहीं है और जो आईडी है वो 0 तो नहीं है। अगर ये है तो बेसिकली हमारे पास कोई हमने एंड यूज़र को एरर शो कराना है, तो हमने क्या किया कि एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सक्सेस की। सक्सेस को हमने क्या किया, फॉल्स कर दिया और मैसेज के हमने अंदर मैसेज उसको दे दिया कि टास्क नॉट फाउंड का मैसेज उसको दे दिया। अगर प्रॉपरली रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट नल भी नहीं है और उसके अंदर आईडी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और समथिंग एल्स है, इसको हम कर सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अच्छा अभी आ जाए, ठीक है। अगर -1 है तो हम वो वाला भी सिनेरियो इसमें कवर कर लेंगे। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है तो आई थिंक वो वैलिड आईडी है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए टास्क के टेबल पे जाके वेयर की कंडीशन लगाते हैं और आईडी के ऊपर कंडीशन लगा के जो रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है उस आइटम्स की लिस्ट को गेट करते हैं फर्स्ट यहाँ तक, और फिर उसमें से फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट उसमें जो पहला आइटम होता है उसको गेट करते हैं और टास्क वाले वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्योंकि अभी इस टास्क वाले वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं, या वो नल हो सकता है अगर उसको वो आइटम नहीं मिला यूजिंग दिस आईडी, तो उस केस में ये क्या यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा, यहाँ पे नल आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था और उसने रिटर्न किया तो नल वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल थी वो रिटर्न कर दी। और अगर वो उससे मिल गया है तो बेसिकली हमारे पास जो टास्क है इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा जो टास्क टाइप का होगा। ओके, और ये आप इसकी टाइप यहाँ पे भी आके होवर ओवर करके देख सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है, टू डू टास्क टाइप का ये वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर टास्क इक्वल टू नल है तो बेसिकली हमें वो टास्क मिला ही नहीं है। तो हमने एक और एनोनिमस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया यूजिंग जेसन रिजल्ट। उसके अंदर हमने क्या किया, 2 प्रॉपर्टीज नहीं, एक प्रॉपर्टी क्या है सक्सेस की, सक्सेस को हमने क्या कर दिया फॉल्स कर दिया। मैसेज के अंदर हमने क्या कर दिया, टास्क नॉट फाउंड का मैसेज हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर हमें टास्क मिल जाता है तो हम एल्स में आएंगे। एल्स के अंदर हमने क्या करना है कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट टास्क डॉट रिमूव का फंक्शन हम उसके ऊपर कॉल करेंगे और उसके अंदर हम जो करंट आइटम हमने यहाँ पे फाइंड किया था उस आइटम को पास कर देंगे। तो बेसिकली इसके अंदर दोनों चीज़ें आईडी भी है, क्रिएटेड डेट भी है और टास्क डिटेल भी है। तो बेसिकली हमने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया और अब हमने क्या किया, उसको हमने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रिमूव कर दो। तो यहाँ तक तो वो बेसिकली रिमूव कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली में जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस पे अप्लाई नहीं होती। वो डेटाबेस पे चेंजेस तब तक अप्लाई नहीं होती जब तक हम उसके ऊपर सेव चेंजेस का मेथड कॉल नहीं करते। तो हमने फिर क्या किया कि हमने यहाँ पे सेव चेंजेस का मेथड कॉल किया। तो जो हमने यहाँ पे आइटम रिमूव किया था वो एक्चुअली में डेटाबेस से भी रिमूव हो गया। तो हमारे पास हमने फिर क्या किया, हमने यूज़र को सक्सेसफुल मैसेज रिटर्न करना है, उसके लिए हमने जेसन रिजल्ट का एक और इनोनिमस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। सक्सेस के अंदर हमने क्या डाला है, सक्सेस को ट्रू कर दिया और मैसेज के अंदर हमने क्या कर दिया, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हार्ड डिलीट कर रहे हैं, बेसिकली वो रो ही हम डेटाबेस से रिमूव कर रहे हैं। मोस्टली केसेस में हम ये चीज़ नहीं करते। मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, हम अपने टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करते हैं लाइक इज़ डिलीटेड का और उसकी वैल्यूज़ को ट्रू और फॉल्स करते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको अपडेट कर देते हैं। जब हमने आइटम को डिलीट करना होता है तो हम उस कॉलम की वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं, मतलब वो आइटम के अंदर जो कॉलम होता है इज़ डिलीटेड का उसकी वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं। तो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि ये आइटम एक्चुअली में डिलीट हो चुका है डेटाबेस से अगेंस्ट उस टेबल के। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो सॉफ्ट डिलीट होता है। बेसिकली वो डेटा यूज़र के लिए तो एंड यूज़र के लिए तो डिलीट हो गया है, लेकिन हमारे पास वो डेटा डेटाबेस में पड़ा है क्योंकि इन फ्यूचर हमें हो सकता है कि हमें उस पर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हो या उस डेटा को वापस लेके आना हो। तो हमारे पास वो क्या हमारे पास
वो लेवरेज होता है, वो हमारे पास वो डेटा अवेलेबल होता है तो हम उसको वापस लेके आ सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमने उसको डेटाबेस से ही रिमूव कर दिया, तो इन फ्यूचर अगर हम उस डेटाबेस उस टास्क को वापस लेके आना चाहें तो हम वो वापस नहीं ला सकते अगर वो डिलीट हमने कर दिया। तो इसलिए हम उसको मोस्टली सिनेरियोज में हार्ड डिलीट डेटाबेस से चीज़ों को नहीं करते, हम सॉफ्ट डिलीट करते हैं। और सॉफ्ट डिलीट के लिए क्या क्या करते हैं कि हम उसके अंदर एक कॉलम ऐड करते हैं इज डिलीटेड का, बुलियन टाइप का वो होता है, और उसको उसकी वैल्यूज़ को हम ट्रू और फॉल्स करते हैं, जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी वैल्यू डिलीट हो चुकी है और कौन सी वैल्यू डिलीट नहीं हो चुकी। तो वो चीज़ें हम इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे टास्क डिटेल की इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से एक दफ़ा बिल्ड करके देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो हम एक इसको एंड टू एंड रन कर लेंगे। हम मैं यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ। बिल्ड सक्सीडेड हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि हम प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ डिबग मोड में। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट डिबग मोड पे रन हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सेकंड वाले टास्क को डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ पे किया तो ये मुझे यहाँ पे उसने एक कंफर्मेशन के लिए एक अलर्ट शो कराया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। अगर यहाँ पे मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो वेरिएबल में यूज़र कन्फर्म्ड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे यूज़र कन्फर्म्ड में फॉल्स आएगा और ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे आके दोबारा इसको ओके करता हूँ तो उसने क्या किया, उसने इस इस वेरिएबल को ट्रू रिटर्न किया, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो अंदर आके उसने आईडी की वैल्यू को यहाँ से गेट किया, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर उसने उसके बाद हमने एक एजेक्स की कॉल लिखी हुई है जिसके अंदर ये चीज़ें हमने डिफाइन की, उसकी टाइप पोस्ट है, ये वाला मेथड उसने कॉल करने है, रिक्वेस्ट का डेटा भेजना है और डेटा की टाइप क्या है, जेसन टाइप का डेटा है। उसके अंदर हमने दो कॉल बैक डिफाइन किया, अगर सक्सेस रिस्पॉन्स बैकएंड से रिटर्न होगा तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और अगर एरर आएगा तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा। तो ये चीज़ें हमने डिफाइन कर दी हैं। अब हमारे पास कॉल क्या है, बैक एंड पे आ चुकी है। बैक एंड पे आ चुकी है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिक्वेस्ट के अंदर डेटा को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास आईडी आ रही है, तो बेसिकली ये कंडीशन तो अब ट्रू नहीं होगी, तो हम एल्स में आ जाएंगे। एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है उसके थ्रू हम डेटाबेस के टेबल के टास्क के टेबल के अंदर वो टास्क फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब हमें वो टास्क मिल जाएगा, तो हमारे पास वो टास्क अवेलेबल है, उसके अंदर हमारे पास उसकी आई डी 2 आई है और अपडेटेड टास्क डिटेल 2 वो भी हमें मिल गई है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे टास्क इक्वल टू नल नहीं था तो हम इसके एल्स स्टेटमेंट में आए, एल्स के अंदर आए तो हमने उसके टास्क को रिमूव किया और उसके बाद हमने सेव चेंजेस की। अगर मैं आपको इस टाइम पे डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो मेरे पास ये टास्क अभी तक पड़ा है। अभी मैंने यहाँ पे रिमूव वाली हमारे पास स्टेटमेंट चल चुकी है, लेकिन अभी हमने सेव चेंजेस नहीं की, तो अभी तक हमारे पास वो चेंजेस डेटाबेस में अवेलेबल हैं। मैं एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेता हूँ, एमएस एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है टू डू ऐप के लिए, तो टू डू ऐप का मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है। आई थिंक ये डेमो वाला हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं ऐप सेटिंग से देख लेता हूँ कि मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। अभी टू डू डेमो वाला डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। टू डू डेमो वाला हमारे पास डेटाबेस है और इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है टास्क का, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ कि अभी तक मेरे पास दोनों रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाऊँगा, अगर मैं इसको F10 करता हूँ, F10 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब मेरे पास सेव चेंजेस हो चुकी हैं। तो दैट मीन कि वो डेटाबेस से आइटम डिलीट हो चुके हैं। अब अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ और F5 करता हूँ तो मेरे पास ये सेकंड टास्क यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। तो मेरे पास अब एक ही टास्क रह गया। तो मैंने यहाँ पे आया तो अब वो टास्क हमने डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको F5 कर लेते हैं, अपनी ब्राउज़र में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो हो गया, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। और मैंने इसको जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो वो रिफ्रेश कर देगा विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट रीलोड के थ्रू, और हमारे पास क्या होगा कि ये अपडेट हो जाएगी हमारे पास व्यू। तो हमारे पास अपडेट हो गया टास्क का व्यू। इसी तरह हम नया टास्क ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ टास्क 3,
और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली टास्क एडिट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क 3 आ गया। मैं डेटाबेस में जाके अगर वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास टास्क यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास टास्क 3 आ गया। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हो रही हैं। तो अभी हमने ये डिलीट की फंक्शनैलिटी को भी देख लिया कि हम डेटाबेस पे टू डू ऐप में डिलीट की फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।